देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अजीत पवार की मौत पर बयान दिया है। संजय राउत ने दिल्ली में कहा है कि अजीत पवार की मौत के मामले में सवाल जरूर उठेंगे और उठने चाहिए। उन्होंने कहा है कि अजीत दादा जैसे नेता की मौत प्लेन क्रैश से हुई। जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे शक होता है। अजीत दादा की पार्टी में भी सवाल उठ रहे हैं। उनकी मौत संदिग्ध है। पर्दे के पीछे कुछ हुआ है। अजीत दादा ने कहा था कि वे घर वापसी करना चाहते हैं। उसके बाद भाजपा वालों ने उन्हें सिंचाई घोटाले की फाइलों से धमकाया। अजीत पवार ने उन्हीं फाइलों पर जवाब दिया। इसके 10 दिन के अंदर ही उनकी रहस्यमय मौत हो गई। इसे क्या समझा जाए? यह हमें जस्टिस लोया की मौत की याद दिलाता है। अजीत दादा पवार जैसी एक लीडर, एक बड़ा नेता महाराष्ट्र का जिस प्रकार से विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और जो तथ्य सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर सिर्फ हम जांच करेंगे, हम रिपोर्ट देंगे नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जिस प्रकार से ये आवाज, ये सवाल अजीत दादा के पार्टी से उठ रहे हैं, ये रहस्य में है। उनकी मौत जो है वो रहस्य में है। कुछ तो हुआ है पर्दे के पीछे। अजीत दादा एनसीपी एससीपी नेता अनिल देशमुख ने भी अजीत पवार की मौत पर शंका जताते हुए कहा है कि कम विजिबिलिटी की वजह से हादसा हुआ। हालांकि वीडियो दूर से शूट किए गए थे, लेकिन इनमें साफ दिख रहा है कि प्लेन उड़ रहा था, लैंडिंग के समय झुक गया और क्रैश हो गया। काफी लोगों को इस बात पर शंका है। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसकी जांच होगी, जांच में सब चीजें सामने आएगी। जो विमान की दुर्घटना हुई उसकी वजह जो बताई गई कि विजिबिलिटी कम थी करके, लेकिन जो वीडियो लिए गए वो वीडियो इतने दूर से लेने के बाद में ये एकदम साफ दिखते कि किस प्रकार से प्लेन जा रहा था, जाते जाते लैंड होते टाइम कैसे टिल्ट हो गया और कैसे क्रैश हो गया। तो करके काफ़ी लोगों को शंका है कि इतनी क्लियर विजिबिलिटी होने के कारण, विजिबिलिटी का जो कारण बताया जाता है क्रैश का, करके काफ़ी लोगों को शंका है। लेकिन अभी ऐसा है कि गोवा सरकार ने राज्य में बाघ अभयारण्य घोषित करने की सिफारिश करने वाली केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार का तर्क है कि यह प्रस्ताव कानून की गलत समझ पर आधारित है। इसमें अनुभवजन्य प्रमाणों का अभाव है और यह राज्य के उस अधिकार की अनदेखी करता है जिसके तहत वह अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप संरक्षण उपायों का निर्णय ले सकता है। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक रमेश कुमार द्वारा दायर हल्फनामे में राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि गोवा में बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी करना अनावश्यक होगा और इससे गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें पुनर्वास के दबाव के कारण स्थानीय निवासियों में असंतोष और मानव पशु संघर्ष में वृद्धि शामिल है। राजस्थान के शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर आज बारां के कोयला गांव में हो रही धार्मिक कथा में पहुंचे। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण गायों को चराना शुरू करें, उसके लिए वह खुद ग्वाले को 10,000 रुपये प्रति माह देंगे। पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी पेड़ों की कटाई का मुद्दा गर्माता जा रहा है। आज इस मुद्दे पर बीकानेर में पर्यावरण प्रेमियों के आह्वान पर महापड़ाव हुआ। महापड़ाव के समर्थन में स्थानीय व्यापारियों ने बाजार बंद रखने का फैसला किया। शहर के सभी मुख्य बाजार दोपहर 2 बजे तक बंद रखे गए। सरकारी और निजी स्कूलों में भी आधे दिन की छुट्टी की गई। बीकानेर में पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में हुए महापड़ाव में हरियाणा, पंजाब सहित कई प्रदेशों से पर्यावरण प्रेमियों ने शिरकत की। कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का भी महापड़ाव को समर्थन मिला। इस महापड़ाव की मुख्य मांग खेजड़ी की कटाई पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get